नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। देश की सबसे अहम मेडिकल परीक्षा नीट पीजी 2025 को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। केंद्र सरकार और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज यानी कि NBEMS ने तीसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए कट ऑफ में भारी कटौती कर दी है। इस फैसले के बाद अब ऐसे उम्मीदवार भी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी मेडिकल सीटों के लिए पात्र हो गए हैं जिनके अंक बेहद कम हैं। कुछ वर्गों में तो नेगेटिव मार्क्स वाले उम्मीदवारों को भी काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति मिल गई है। ये फैसला मेडिकल शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, जहां एक तरफ सरकार इसे खाली पड़ी सीटों को भरने की कोशिश बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों और मेडिकल संगठनों में इसे लेकर चिंता भी बढ़ गई है। चलिए आपको बताते हैं कि पहले नियम क्या था। दरअसल 13 जनवरी 2026 से पहले तक नीट पीजी 2025 में क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम कट ऑफ तय था। जनरल और EWS वर्ग के लिए 50वां परसेंटाइल जरूरी था, जो 800 में से करीब 276 अंक बनता है। वहीं PWBD यानी कि जनरल के लिए 45वां परसेंटाइल यानी करीब 255 अंक तय थे। इसके अलावा SC, ST और OBC वर्ग के लिए 40वां परसेंटाइल रखा गया था, जो लगभग 235 अंक थे। मतलब साफ था कि पीजी में दाखिले की दौड़ में बने रहने के लिए कम से कम 235 अंक लाने ही पड़ते थे, चाहे उम्मीदवार किसी भी वर्ग का हो। लेकिन अब नियम बदल गए हैं और इसमें क्या बदलाव हुआ है उसको भी जरा गौर से सुनिए। NBEMS की ओर से जारी नए नोटिस के बाद कट ऑफ को काफी नीचे कर दिया गया है। अब जनरल और EWS वर्ग के लिए कट ऑफ 7वां परसेंटाइल कर दिया गया है, जो कि करीब 103 अंक बनता है। ऐसे में ये 5वां परसेंटाइल PWBD यानी कि करीब 90 अंक कर दिया गया है। वहीं SC, ST और OBC वर्ग के लिए कट ऑफ को 0 परसेंटाइल तक घटा दिया गया, यानी कि -40 अंक तक भी मान्य माने जाएंगे। हालांकि ये साफ किया गया है कि ये बदलाव केवल काउंसलिंग में भाग लेने की पात्रता के लिए है। नीट पीजी 2025 की रैंक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने ये फैसला क्यों लिया, इस पे भी जरा ध्यान दीजिए। सरकार और NBEMS का कहना है कि नीट पीजी 2025 के पहले और दूसरे राउंड के बाद भी देश भर में हजारों पीजी मेडिकल सीटें खाली रह गई थी। तीसरे राउंड तक पहुंचने के बाद भी कई कॉलेजों में छात्र नहीं मिले। जानकारी के मुताबिक ये फैसला राउंड 2 काउंसलिंग पूरी होने के बाद लिया गया, जिसमें सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में 18,000 से ज्यादा पीजी सीटें खाली रह गई थी। एक तरफ देश में डॉक्टर की कमी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेजों की ट्रेनिंग सीटें खाली पड़ी हैं। इसी विरोधाभास को खत्म करने के लिए कट ऑफ घटाने का फैसला लिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार काउंसलिंग में शामिल हो सके और सीटें भरी जा सके। मेडिकल विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे कई वजह है। कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पीजी की फीस बहुत ज्यादा है, जिसे सामान्य और मध्यम वर्ग के परिवार वहन नहीं कर पाते। कुछ राज्यों में पीजी पूरी करने के बाद लंबे समय तक सरकारी बॉन्ड की शर्त होती है, जिसमें कठिन इलाकों में पोस्टिंग अनिवार्य होती है। सर्जरी, एनेस्थीसिया और कुछ अन्य ब्रांचों में काम का दबाव भी बहुत ज्यादा है और कानूनी जोखिम भी रहता है। इसीलिए छात्र इन शाखाओं में दूरी बना रहे हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान जूनियर डॉक्टरों की कमी की स्थिति, लंबे घंटे और सुरक्षा की कमी भी एक बड़ी समस्या है और इन्हीं सभी कारणों से कई सीटें खाली रह गई हैं और सरकार को कट ऑफ घटाने जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा। अब इस फैसले से क्या असर होगा? इस फैसले के बाद मेडिकल जगत में बहस तेज हो गई है। कई डॉक्टर संगठनों का कहना है कि पीजी में दाखिला लेने वाले छात्र ही आगे चलकर सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं। अगर प्रवेश का स्तर बहुत नीचे चला गया तो भविष्य में इलाज की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। वहीं सरकार का तर्क है कि सभी उम्मीदवार पहले से MBBS पास हैं। रैंकिंग प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कट ऑफ घटाने का मकसद सिर्फ इतना है कि खाली पड़ी सीटों पर पढ़ाई शुरू हो सके और देश में डॉक्टरों की कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सके। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।